नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त दिनेश निम्बावत। बात करते हैं चक्रवात की। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चक्रवात में देखें चक्रवात की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से सिद्धांत चक्रवात की उत्पत्ति में काम आते हैं। देखें 3 सिद्धांत यहाँ बात करते हैं। इस देखिए इनको उत्पत्ति के संबंध में ये सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। सबसे पहला स्थानीय तपन सिद्धांत, सेकंड है गतिक सिद्धांत, तीसरा है वाताग्र लहर सिद्धांत। पहला स्थानीय तपन सिद्धांत, सेकंड गतिक सिद्धांत, तीसरा वाताग्र लहर सिद्धांत। स्थानीय तपन सिद्धांत में बात करें, प्राचीन मत के अनुसार किसी क्षेत्र में सूर्य ताप के कारण धरातल गर्म होने पर वायु ऊपर उठती है। स्थानीय तपन यानी स्थान के अनुसार वहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा तापमान के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। प्राचीन का मतभेद के अनुसार यानी मत के अनुसार बात करें, सूर्य ताप के कारण धरातल गर्म हो जाता है, वायु हल्की हो जाती है तो ऊपर उठती है। क्या बनता है? निम्न दाब उत्पन्न हो जाता है। आसपास के क्षेत्र से हवाएं निम्न दाब की ओर आती हैं, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर। किंतु ऐसे चक्रवात स्थानीय होते हैं। इन्हें मध्य अक्षांशीय चक्रवात कहना उचित नहीं है। ये तापजन्य चक्रवात ग्रीष्मकाल में उत्तरी भारत, स्पेन के पठार तथा दक्षिणी पश्चिमी संयुक्त राज्य में उत्पन्न होते हैं। इन्हें गर्म शुष्क चक्रवातों के धूल के बवंडर कहा जाता है। क्या कहता है? डस्ट डेविल इनको कहा जाता है। ये निम्नवादित इस तरीके से। अब गतिक सिद्धांत की बात करें। गतिक सिद्धांत क्या कहते हैं? गतिक सिद्धांत देखिए, लैम्पर्ट तथा शो के अनुसार विभिन्न वायु राशियों के उच्च दाब क्रम के मध्य एक गर्त चक्र स्थित होता है। क्या होता है? वायु राशियों के उच्च दाब क्रम के रूप में क्या होता है? गर्त चक्र स्थित होता है। वायु राशियों के ताप प्रवणता से उन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे गति पाकर दो पछुआओं के साथ ये क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। उष्ण वायु राशि जब शीतल वायु के संपर्क में आती है तब भंवर के रूप में उष्ण वायु ऊपर उठती है। यानी उष्ण वायु जब होती है, ठंडी हवा के जब संपर्क में आती है तो उष्ण वायु क्या होगी? ऊपर उठेगी। ठंडी है, भारी है, ये ऊपर उठ गई है उष्ण हवा। इस प्रकार के चक्रवात उच्च वायुमंडल में बनते हैं, परंतु धरातल पर बड़े पैमाने पर उत्पन्न गर्त चक्र इस प्रकार के नहीं बनते हैं। वाताग्र लहर सिद्धांत की बात करें। अगला वाताग्र लहर सिद्धांत। नॉर्वे के ऋतु वैज्ञानिकों में बात करें, बर्कनी जो है पिता और पुत्र थे, ने इस सिद्धांत को विकसित किया। सोलबर्ग, पालमेन, बर्गडोन ने इसका समर्थन किया। बर्जन संप्रदाय के अनुसार जहाँ विभिन्न राशियाँ मिलती हैं उनके सीमांतों पर चक्रवात लहरों के रूप में उत्पन्न होते हैं, क्योंकि इन प्रदेशों में ताप, आर्द्रता, घनत्व आदि की प्रवणता तीव्र होती हैं। दो वायु राशियाँ समान गुणों वाली यानी बेरोट्रोपिक होती हैं, किंतु उनके वाताग्र असमान गुणों वाले यानी बेरोक्लिनिक होते हैं। वाताग्र जनित चक्रवात 2 प्रकार से बनते हैं। तदनुसार वाताग्रीय चक्रवातों की उत्पत्ति के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। बात करें ध्रुवीय वाताग्रीय सिद्धांत, और उसके बाद है उच्च वायुमंडलीय प्रवाह सिद्धांत। ध्रुवीय वाताग्रीय सिद्धांत में के अनुसार देखें तो चक्रवात की उत्पत्ति धरातलीय वाताग्र पर निर्मित अस्थायी लहर के रूप में होती है। चक्रवात की उत्पत्ति ध्रुवीय वाताग्र पर कैसे रहेगी? चक्रवात की उत्पत्ति धरातलीय वाताग्र पर निर्मित अस्थायी लहर के रूप में। कैसी ये लहर है? अस्थायी लहर है। कैसी लहर है? अस्थायी लहर के रूप में होती है। इसके विपरीत 20वीं सदी के वैज्ञानिकों के आधुनिक मतानुसार चक्रवात धरातलीय सीमा पर उत्पन्न होकर क्रम से विकसित होकर उच्च वायुमंडलीय द्रोणियों से जुड़ जाते हैं। कृत्रिम उपग्रहों, रेडियो तथा रडार तरंगों से ये प्रमाणित हो गया कि उच्च वायुमंडल की दीर्घ तरंगों में स्पंदन होने से धरातलीय चक्रवात बनते वो बिगड़ते हैं। निश्चित रूप से चक्रवातों का ऊर्ध्वाधर विस्तार धरातल से 100 मंडल तक होता है तथा वाताग्र बेरोक्लिनिक प्रदेश ऐसे खिड़की होते हैं जिससे समताप मंडल की हवाएं, जेट धाराएं धरातल के निकट आती हैं।